जाइए किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में, ठीक है। इसलिए पढ़ने पर पहले ध्यान दीजिए, तब दोनों फील्ड में आप जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3.3 का ये पहला नंबर का क्या है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। तो बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे, क्योंकि इसको हमें हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आपको बट्टे देखकर भौकाल नहीं जाना है, ठीक है। आराम से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके बट्टे को हटा लेंगे। इसमें भी एलसीएम लेके क्या करेंगे, बट्टे को हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो आप भी क्या करिए कि और 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, तो कितना होगा, 6 होगा। पता था, हाँ पता। तो आराम से 6 लिखिए और उसके बाद नीचे से भागा दिए, 2 3 6, तो 3 3 लिखे 9 x हुआ। अब कहेंगे कैसे ये 9 हुआ, तो देखिए आराम से, ये 2 से ये 6 काटा, 2 3 6, 3 बार में काटा, तो 3 से गुणा किए तो 3 3 लिखे 9 x हो गया ना। हाँ हो गया, समझ में तो आया। तो चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद 3 दूना के 6, 2 बार में इसमें 5 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूना के 10 y हो जाएगा। बराबर में क्या है, -2 है। तो रख लेते हैं आराम से। उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनके नीचे से भी क्या हटाना है, बट्टे हटाना है। तो दोनों के नीचे बट्टे ले लेंगे बराबर, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो हम ले लेते हैं नीचे बट्टे में इसके 1 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। तो देखिए 2 से 6 में गुणा करेंगे, क्योंकि 2 ऊपर और 6 नीचे, और इससे इसमें गुणा करेंगे। ये 9x में -10y में 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो 9x माइनस में 10y हो जाएगा, बराबर में 6 दूना के 12। अब देखिए बट्टा इसको हटा दिए ना कितना आसानी से। अब कहेंगे कि हाँ अब ठीक है, अब आराम से हल कर लेंगे। तो इसको भी आसानी से आगे आराम से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, एलसीएम ले। तो 3 और 2 का इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना के 6, तो 2 3 दूना के 6 कट गया, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। और देखिए 2 3 6, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ में तो आ रहा है। तो चलिए समझ में आ रहा है तो आगे आराम से बढ़ते रहते हैं। अब उसके बाद बराबर में क्या है, देखिए 13/6 है। तो हम ले लेंगे 13/6। अब यहाँ पर बुद्धि लगाइए, ठीक है। क्योंकि जहाँ बुद्धि लगाना होता है वहाँ बुद्धि तो नहीं लगाते हैं। देखिए 6 से 6 कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये भी होल बटा में है और ये भी होल बटा में है। तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अपनी कटा लिया। उसके बाद बचा क्या, ये 2x प्लस में 3y बचा, बराबर में 13 बचा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि यह बटा है, इसलिए अब हम मानेंगे इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब 1 और 2 मान लिए, तो प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे हल करेंगे, 3 मानना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 3 बनाने के लिए। तो ये देखिए 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस में 3y हो जाएगा। गुणा में है तो इधर बट्टा में चला जाएगा। तो इसको 2 ला दीजिए इधर बट्टा में और कट गया। देखिए डायरेक्ट x बराबर वैल्यू निकल गया। x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आ गया ना। यहाँ पर 2 था, ऐसे 2 था, देखिए यहाँ पर 2 था, ये गया। अब इसको बट्टे में यहाँ पर लाए तो रख दिए। जब यहाँ आ गया तो इसको यहाँ से हटा दिए। अब ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब जब समीकरण नंबर 3 बन गया तो x का वैल्यू समीकरण नंबर किस में ले जाके रखेंगे, 1 में। क्यों 1 में रखेंगे, कहेंगे बार बार 1 में क्यों रखेंगे हम, क्योंकि समीकरण 2 से ही 3 बना। तो 2 में ले जाके आपको गलती से भी नहीं रखना है। किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो उसी तरह हम भी ले जाके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, इधर साइड में लिखिए आराम से। यहाँ पर पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 लेंगे। और समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है, देखिए ये है 9x माइनस में 10y बराबर में -12 है। यही ना, हाँ यही -12। अब यहाँ पर x के जगह पे निकला हुआ है इतना वैल्यू, तो हम उतना वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और x के जगह पे जो वैल्यू आया हुआ है वही वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू। देखिए यहाँ पर x के जगह पर आया हुआ है। तो x बराबर इतना है ना, 13 माइनस 3y। यहाँ पर रखेंगे 13 माइनस में 3y
अब बट्टा में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 हो गया, अब प्लस ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस है तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले ले, -10y बराबर में -12 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे किस नियम से, कैलकुलेशन से ही। आपको कैलकुलेशन आता है, इतने भी आप मैथ में कमजोर नहीं है, खुद को कमजोर समझते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 में 9 से गुणा हो जाएगा तो 13 9 117 माइनस 13 में 9 में 3 से तो 29 27 वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 में 10 से गुणा कर देंगे तो 10 दूना के 20 वाई हो जाएगा। अब बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि होल बट्टे में हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं था तो ये डायरेक्ट 2 से यहाँ गुणा कर दिए। बराबर हो गया, हाँ हो गया। अब माइनस में 12 है तो -12 छोड़ देते हैं। वाई वाले को 1 में जोड़ते हैं तो 117 माइनस में 20 27 कितना हो जाएगा, माइनस में 47। वाई के पद में है तो वाई या बराबर में 2 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम वाई वाले को इधर छोड़ देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा, 47 वाई हो जाएगा। ये देखिए माइनस में 24 और माइनस 117, ये क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, किस तरह, जिस तरह आपको लगता है रात में ना कि पीछे भूत छिपा हुआ है, इसी तरह इसमें भी क्या है, भूत प्रेत की तरह इसमें प्लस छिपा हुआ है। यहाँ पर तो प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा तो -117 हो गया ना। अब माइनस माइनस वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और माइनस का ही चिन्ह लिख देंगे, और इधर माइनस है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 47 बराबर, देखिए जोड़िए 3 है 1 4 और ये क्या 1, माइनस है तो माइनस, ये y था यहाँ पर। और देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बटा में 47 हो जाएगा। अब तो देखिए, अब तो 47 का पढ़ा आपको याद नहीं होगा, लेकिन 7 3 1 ही, 7 के पढ़ा में 3 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 बार में कटेगा। 7 लिखे 21, तो y बराबर कितना निकल गया, 3 निकल के आ गया। 47 से 3 बार में 141 कट गए, यही था ना। हाँ, तो देखिए 47 में 3 से गुणा कर देखिए 141 ही आएगा, तो यहाँ पर y बराबर 3 आ गया। y का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट y रखेंगे यहाँ पर ना तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, केवल हम कंसेप्ट को समझेंगे। 1 नंबर मान लिए, 2 नंबर मान लिए, अब हम बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 24, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा। हुआ ना, हाँ हुआ। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ कमेंट करना है जाके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में है तो ये आ जाएगा किस में, बटा में आ जाएगा। तो जब यहाँ बटा में आ जाएगा तो यहाँ से आप क्या करिए, हटा दी, बिना झंझट का आपका डायरेक्ट x बराबर इतना निकले, x बराबर इतना निकल गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें सिंपल x का वैल्यू निकल गया, जहां x का y का वैल्यू निकल गया, समीकरण नंबर 3 उसको मान लेंगे। इतना मानने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्यों लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 3 का वैल्यू ले जाके हम 1 में रखेंगे, कि 2 से 3 बनाए तो 3 में नहीं रखेंगे, 2 से 3 बनाए तो 2 में नहीं रखेंगे, ले जाके 1 में रखेंगे। तो 1 वाला ये है, देखिए 2x प्लस में 3y या बराबर में क्या है, 11 है। तो हम x के जगह पर रख देंगे, तो x के जगह पर वैल्यू रखते हैं -24 प्लस में 4y बटे में ये 2 है, यही है ना। हाँ देखिए x के जगह पर रख दिए, हो गया, आराम से पुट हो गया, कुछ नहीं किया। 2 का 2 ही था और x की जगह पर रख दिए, 3y का 3y ही था, 11 का 11। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ऊपर भी 2 नीचे भी कट गया, -24 प्लस में 4y प्लस में 3y बराबर में 11 हो गया। अब ये माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों y में है तो 7y हो जाएगा। अब देखिए 11 और -24 है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 24 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 से ये 35 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में ये कटेगा, 7 5 से 35, तो y बराबर निकल गया 5 निकल गया, y का वैल्यू 5 निकल गया। तो y का मान किस में हम रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो हमें डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा। पहले तो y का वैल्यू 5 निकला है तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन किससे निकालेंगे, समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए यह आपका आया है कि x बराबर -24 प्लस में ये 4y बट्टे में क्या है 2, x बराबर -24 प्लस 4y बट्टे में 2 है, यही है। अब हम क्या करेंगे कि y की जगह पर क्या निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, तो हम y की जगह पे 5 रख देंगे।
तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 24 अपन चौके 20 और बटे में 2 घटेगा तो 24 में से 20 घटेगा -4 और बटे में 2 ये हो जाएगा माइनस। x बराबर निकल गया 2 -2 x का वैल्यू -2 निकल गया। तो हमें किसका मान निकालना है? ये तो असली आंसर है नहीं, है किसका आंसर पूछ रहा है? m का मान पूछ रहा है। तो आपको एक और चीज दिया है कि y बराबर mx प्लस में 3। तो y बराबर में, अब इसको कैसे निकालेंगे हम, ये ध्यान देने वाली चीज है। तो y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे x का वैल्यू रख दीजिए, m का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो y का मान कितना है? 5 है, तो इधर 5 रख दीजिए बराबर, m का वैल्यू नहीं पता है, x का वैल्यू कितना है? -2 और प्लस में ये 3 है। 5 बराबर में -2 m और प्लस में ये 3 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिए कि हमें m का वैल्यू निकालना है। तो m को ला देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा और 3 माइनस ये प्लस में 5 है ना, तो इधर माइनस में 5 चला जाएगा। तो 2m बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए कि 2 से ये 2 कटने वाला है तो कटा देंगे। देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 कट, तो m का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस, और एक बार में कटा तो 1 निकल गया। देखिए यही सवाल में पूछ रहा था ना, देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।